हेलो गाइस, मैथ्स बाय भंडारी सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए 2021 को जो एनएमएमएस परीक्षा हुई थी, उनमें जो मैथ्स के प्रश्न आए थे उनको हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो विद्यार्थियों, देखिए, पहला क्वेश्चन था कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड की है उनको पता होगा कि जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकाला जाता है तो हमें केवल उल्टा लिखना होता है। क्या लिखना होता है? उल्टा। यानी -13 को अगर हम उल्टा लिखेंगे तो 1/-13 आएगा। कितना आएगा? 1/-13। और जो 1/-13 होता है वही हमारा क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। यानी किसी भी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम अगर अपन को निकालना है तो उस संख्या को क्या करना है? उल्टा करना है। विद साइन क्या करना है? उल्टा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों -1/13। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x इक्वल टू, यानी x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो बताओ 4 इंटू x-3 + 6 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों क्या करना है? जहाँ पे x बैठा है उस x की जगह हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो लिखिए 4 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 2 -3 + 6। अब देखिए 4 इंटू 2 में से 3 घटाओगे तो -1 आएगा। बिल्कुल आएगा -1। और ये रहा प्लस का 6। 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -4 आएगा और प्लस का 6। तो 6 में से 4 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2। कितना आंसर आएगा? 2। तो विद्यार्थियों, इस जो प्रश्न का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यानी ऐसा प्रश्न यदि आपको आ जाए कि x इक्वल इतना है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो हमें x की जगह पर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको क्या करना है? पुट करना है। नेक्स्ट, संकेत का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो बच्चों, ये संकेत अपन बार बार आपके लिए बताते हैं। बताइए संकेत किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर रूट। यानी किसके लिए किया जाता है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को अपन क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? वर्गमूल। तो बोलो, जब वर्गमूल निकाला जाता है तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इस दिए गए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चित्र में x का वैल्यू कितना है? तो बच्चों, ये तो दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है और आपको मैंने भली भांति बता रखा है कि जो ट्रायंगल होता है उसके सभी कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। यानी कि 65 + 45 + x, अगर इनको ऐड किया जाए तो इनका जोड़ कितना आता है? 180 आता है। कितना आता है बच्चों? 180। तो देखिए इनको जोड़िए, ये हो गया 110। कितना हो गया? 110 प्लस x डिग्री इक्वल 180 डिग्री, यानी 180। तो क्या करोगे? पक्षांतरण करोगे। x को इधर यहीं रखो, ये 110 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 180 में से 110 घटाइए तो आंसर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो विद्यार्थियों, हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? सेकंड वाला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज के, यानी कि एक पैरेललोग्राम के सभी क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। एक स्क्वायर के अंदर पैरेललोग्राम के सारे गुण पाए जाते हैं, यानी करेक्ट दे रखा है।
समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, यानी रोम्बस जिसको समचतुर्भुज कहते हैं उसके भी सारे प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी रोम्बस के भी सभी गुण किसके अंदर पाए जाते हैं? स्क्वायर यानी वर्ग के अंदर। आयत के सभी गुण पाए जाते हैं, यानी कि रेक्टेंगल के सारे गुण भी किसमें पाए जाते हैं? एक वर्ग में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयुक्त सभी, यानी जो सभी बातें इन्होंने दे रखी हैं वो सारी की सारी सही दे रखी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। तो बच्चों बहुलक एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जो भी हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं, यानी जो भी डाटा हमारे पास दे रखे हैं, उन डाटाओं में हमें देखना है कि कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? ये 1 2, यानी 13 आया 2 बार। 13 कितने टाइम आया है? 2। 14 को देखिए 1 2, यानी 14 भी कितने टाइम आया है? 2 टाइम। 12 को देखिए 1 2 3 4, यानी 12 कितनी बार आया है? 2 टाइम। तो मैंने कहा कि जो डाटा या जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है, तो बताओ सबसे ज़्यादा बार कौन सा आंकड़ा आ रहा है? 12 बार आ रहा है। 1 2 3 4, यानी सबसे ज़्यादा बार आता है, उसी को हम कहते हैं बहुलक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थियों, 4p एवं -8p का गुणनफल होगा। 4p एवं -8p का गुणनफल होगा। तो देखिए 4 का 8 से करेंगे तो 32 आएगा। 4 का 8 से करेंगे 32 आएगा। 32 सबके अंदर दे रखा है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का प्लस से करोगे तो माइनस वाला आएगा। तो देखो ये जो प्लस वाले हैं वो हमारे कैंसिल हो गए, तो माइनस वाला या तो ये आएगा या ये सॉरी, चूँकि ये 32 आ रहा, 32 वाला ये आना चाहिए। अब देखिए पी का मल्टीप्लाई पी से करोगे तो पी स्क्वायर आएगा, यानी 4 का 8 से करेंगे तो माइनस का 32 आ गया, और पी का पी से करेंगे पी स्क्वायर। तो बच्चों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -32 पी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आधार दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो बताओ ऊंचाई क्या होगी? तो बच्चों ये 7th क्लास के अंदर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया जाता है। 7th क्लास के अंदर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया जाता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस प्रश्न में दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लिख दिया 52 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू आधार कितना है? 13, और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 का 52 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा हमारा, ऊंचाई निकालोगे तो ऊंचाई आएगा 2 का 52 से करिए तो 2 इंटू 52, और अपॉन में चला जाएगा 13। 13 4 जा यानी 13 चौके 52, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो गवर्नमेंट की योजना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, और जो विद्यार्थी इस पेपर को पास आउट करते हैं तो हर साल यानी कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक उनके लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से, यानी 4 साल तक 48,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों हमें पढ़ने के साथ साथ घर पे भी अभ्यास करना चाहिए। और
जो साथी विद्यार्थी हैं उनको अपने चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 150 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई होगी, यानी कि एरिया ऑफ क्यूब, यानी घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब यानी घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। या ऐसे कह दो सिंपली कि घन का क्षेत्रफल जो होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 150 इक्वल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। मैं बार बार बताता हूँ बच्चों कि ये दोनों जो फ्रेंड है ना, एक ट्रेन वाले फ्रेंड है, तो जिसका स्टेशन फेल है वो नीचे चला जाएगा। तो मुझे यहाँ से निकालना है भुजा स्क्वायर, मुझे यहाँ से क्या निकालना है भुजा का स्क्वायर इक्वल 6 चला जाएगा अपॉन में। तो 150 में 6 से भाग लगाओ तो 6 दूनी 12, कितने बच्चे 3, 6 पंजे 30, कितना आया 25, यानी कि भुजा का स्क्वायर आया 25। तो लेकिन हमें पूछा है कि भुजा कितनी है, तो भुजा इक्वल यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर चला जाएगा रूट के अंदर, और 25 का रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों 150 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 24 अनुपात x इक्वल 12 अनुपात 18। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें किस प्रकार से करना है। तो बच्चों देखो ये जो है ना मिडिल वाले का मल्टीप्लाई करो मिडिल वाले से, और बाहर वाले का करो बाहर वाले से, यानी कि अपन करेंगे x का 12 से करिए और 24 का यानी 24 का किससे करेंगे 18 से। तो बताइए मुझे कितना निकालना है, x निकालना है। x निकालोगे 12 कहाँ चला जाएगा अपॉन में चला जाएगा। 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 2 बार कट गया। 2 का 18 से करेंगे तो 18 दूनी 36। तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो विद्यार्थियों कितनी हो जाएगी 36, यानी कि 36। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 PQ 20 QR और 30 RP के शार्प गुणनखंड, यानी आपको कॉमन फैक्टर बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आप सिंपल वे में देखिए 10 को मैं लिख रहा हूँ 10 इंटू पी इंटू क्यू। मैंने बच्चों को भली भांति ऐसे प्रश्न कराए थे बिल्कुल 0 लेवल से। इसको मैं लिखूँगा 2 इंटू 10 इंटू क्यू इंटू आर। इसको फैक्टराइज करूँगा तो 2 इंटू 10 इंटू क्यू इंटू आर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 10 यानी 30 इंटू आर इंटू पी। अब बच्चों ये बताइए कि कॉमन क्या है सबके अंदर कॉमन। तो देखिए सबके अंदर मुझे यहाँ 10 नज़र आ रहा है, सबके अंदर मुझे क्या नज़र आ रहा है 10। 10 हमारा हो गया। इसके अलावा देखिए P इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर है, इसका मतलब ये P भी कॉमन नहीं आ रहा। Q यहाँ पे है, Q यहाँ दे रखा है लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है, इसका मतलब Q कॉमन नहीं है। R इसके अंदर है, इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं। तो ऐसा फैक्टर कौन सा जो सबके अंदर आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है 10 आ रहा है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और जो कि 10 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 10 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी मूल बिंदु को कहा जाता है ओरिजिन। मूल बिंदु को क्या कहा जाता है ओरिजिन। मूल बिंदु को ओरिजिन कहा जाता है। तो बच्चों ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं यानी मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं 0,0। मैंने आपको कई बार ये याद करवाया। 8th क्लास में जो चैप्टर दे रखा है उसके अंदर मैंने बताया कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं यानी कि जो निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के वो क्या होते हैं 0,0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है 5 की पावर 3
डिवाइड बाई 5 की पावर 3। तो बच्चों इससे आसान क्वेश्चन और क्या आएगा बताओ। दोनों का बेस कैसा है, दोनों का बेस सेम है। साइन किसका है, डिवाइड का। तो ये जो घातें हैं यानी ये जो पावर हैं वो क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो क्या करते हैं, समान बेस को यहाँ लिखेंगे और इनको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो बोलो 5 की पावर 3 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 0। तो बोलो अगर किसी के सर पे 0 बैठ जाए, अगर किसी के सर पे 0 बैठ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चूँकि ऐसे लिख देना कि ए की पावर 0 की अगर वैल्यू पूछी जाए तो कितनी होती है, 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए 24 का 3/4 यानी 24 का मतलब होता है मैथमेटिक्स के अंदर मल्टीप्लाई। 3/4 यानी 3/4। तो 4 से भाग लगाओगे 6 बार। भाई इसका 3/4 3/4 पूछ रहा है, 4 से भाग लगाया 6 और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 तिया 18। तो बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 यानी 24 का 3/4। 24 का 3/4 कितना हो जाएगा, 18। नेक्स्ट है एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है। एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। 7वीं क्लास में मैंने आपको बार बार पढ़ाया था कि एक अगर हमें पूरक कोण और संपूरक कोण किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो पूरक कोण यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। मान लो कि हमारे पास कोई एंगल दे रखा है वो x है, हमारे पास कोई एंगल दे रखा है वो x दे रखा है। अब x का पूरक क्या होगा, 90 माइनस एक्स। x का पूरक क्या होगा, 90 माइनस एक्स। अब प्रश्न में कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। तो यानी कि x को आप 90 माइनस एक्स के बराबर करोगे और x को पक्षांतरण करके इधर लाओगे तो x और x हो जाएगा 2x और इधर बचा 90। तो यहाँ से x निकालोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो 2 से भाग लगाओगे 90 का तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये आपको याद भी रखना है, यानी एक कोण जिसका अपने पूरक कोण के बराबर है, एक कोण जिसका मान पूरक कोण के बराबर है वो है 45 डिग्री। और एक कोण जिसका मान अपने संपूरक कोण के बराबर होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इसको भी आपको याद रखना। नेक्स्ट देखिए विद्यार्थियों x इक्वल -3, x की वैल्यू उसने दे रखी है -3, तो इसकी वैल्यू क्या हो। तो मैंने कहा कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको x को दिखते ही -3 को पुट कर दो, यानी जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करो। तो 25 -3 इंटू एक्स की जगह लिखोगे -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 25 -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा और 9 का इससे करोगे 27 आएगा और 25 में से जब 27 घटाओगे तो -2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 42 सेंटीमीटर यानी कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। व्यास दे रखा है 21, व्यास दे रखा है 21। व्यास जब 21 है तो त्रिज्या कैसे निकालोगे। त्रिज्या जो होती है ना व्यास का आधा होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। तो व्यास है हमारे पास 42, तो 42 का आधा हो गया 21 सेंटीमीटर। यानी अगर हमारे पास व्यास दे रखा है 42 सेंटीमीटर तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर, आधा हो गया। अब कह रहा परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की जो परिधि है वो हो जाएगी 2πr। कितनी हो जाएगी, 2πr। वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। तो देखिए 2 की जगह 2,
पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 21, आर मतलब त्रिज्या, तो 7 से 3 है ना। तो ये आ गया 22 दिया 66, 66 का 2 से करेंगे तो कितना हो गया 132 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 132 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों जो भी बच्चा NMMS की तैयारी करना चाहे वो हमारे चैनल से उनको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कहें, और भविष्य में हम इसी प्रकार के और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, चाहे वो मैथ्स से संबंधित हों, चाहे वो साइंस से संबंधित हों, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे द्वारा लाभान्वित किए जा सकें, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।